क्या आप लोग सोच भी सकते हैं कि हमारे देवी देवता अपने मंदिर को ही छोड़ के जा सकते हैं? तो आप लोगों को भी ये सुनने में थोड़ा शॉकिंग लग रहा होगा, पर ये एकदम रियल है। ऐसी ही एक घटना हुई है चंद्रपुर में। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ हॉरर एंड मिस्ट्री स्टूडियो। तो कैसे हैं आप लोग? होप करता हूँ कि सब ठीक होगे। तो अब तक के आप लोगों ने मेरे चैनल पे बहुत सारी हॉन्टेड वीडियोस देखी है। मेरे चैनल पे मैंने अब तक के बहुत सारे भूत प्रेत और पैरानॉर्मल चीज़ों की वीडियोस को पोस्ट किया है। आप में से भी बहुत सारे लोगों के साथ ये सारी चीज़ें हो चुकी होगी, या फिर जिनके साथ ये सब नहीं हुआ होगा उन लोगों ने कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों के बारे में सुना होगा या फिर केस स्टडीज़ में पढ़ा होगा। पर मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या आपने कोई ऐसी चीज़ भगवान के बारे में सुनी है? कि आपने ऐसा सुना है कि कोई भगवान किसी जगह पे प्रकट हुए हैं, और या फिर कोई भगवान कोई मंदिर को ही छोड़ के जा चुके हैं? अगर आप लोगों ने ये सब नहीं सुना तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए ही है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। चंद्रपुर में माँ काली माता मंदिर बहुत ही ज़्यादा फेमस मंदिर है, और ऐसा कहा जाता है कि ये चंद्रपुर की शान भी है। दूर दूर से लोग यहाँ पर अपनी श्रद्धा पूरी करने के लिए आते हैं, और ऐसा कहा जाता है कि चंद्रपुर के जो मूल निवासी लोग हैं, ये माता उनकी कुल देवी है। तो बहुत सारे मूल निवासी लोग इस मंदिर को बहुत ही ज़्यादा मानते हैं। तो चलो पहले इस मंदिर की ओरिजिन के ऊपर बात कर लेते हैं। तो बात है 13 सेंचुरी की, जब एक गोंड राजा जिनका नाम खानदे बल्लाल था, वो बल्लालपुर में आके बसते हैं। बल्लालपुर हम लोग कह सकते हैं कि नॉर्दर्न बैंक ऑफ वर्धा के पास में है। तो एक दिन राजा ऐसे ही शिकार करने के लिए जाते हैं। तो शिकार करते करते उन्हें बहुत ज़्यादा प्यास लग जाती है, तो वो पास ही के नदी से जाके पानी पी लेते हैं। और ऐसा लोगों का बताना है कि राजा को किसी जंग में लड़ते हुए बहुत ज़्यादा शरीर पे घाव आ चुके थे, और उनके चेहरे पे बहुत ज़्यादा टॉन्स भी थे। इससे राजा का शरीर और उनका चेहरा बहुत ज़्यादा ख़राब दिखता था। तो राजा उस नदी में अपने हाथ पाँव धो लेते हैं और वहाँ का थोड़ा पानी पी लेते हैं। तो जिस नदी में वो हाथ पाँव धोते और पानी पीते हैं उसका नाम था झरपट नदी। तो राजा घर पे आते हैं और सो जाते हैं। ऐसे ही राजा जब सुबह उठते हैं तो उनकी वाइफ जो है वो उन्हें देखती है, और वो उनसे कहती है कि उनके बॉडी के सारे जो मार्क्स है और टॉम्स है वो अभी जा चुके हैं। तो राजा ये सब सुन के शॉक हो जाते हैं। राजा भी खुद को जल्दी मिरर में देखते हैं, तो राजा को भी ये सब, मतलब जितने भी उनके शरीर पे घाव थे, जितने भी मार्क्स थे, वो सारे गायब हो चुके थे। तो क्यूरोसिटी में ऐसे ही रानी उनसे पूछती है कि तुमने ऐसा क्या किया कि रातों रात तुम्हारे बॉडी के इतने सारे और इतने भयंकर घाव अचानक से चले गए। तो राजा उसे बताते हैं कि कल मैं बस शिकार के लिए गया था और कल मैंने झरपट नदी का बस पानी पिया है। तो ऐसे ही रानी उनसे इंसिस्ट करती है कि उसे भी उस स्पॉट को देखना है, उस नदी को देखना है कि जहाँ से राजा ने ये पानी पिया है और जहाँ राजा ने अपने हाथ मुंह को धोया है। तो राजा रानी को लेकर जाते हैं। तो वहाँ पे वो चलते चलते उस जगह पे पहुँच जाते हैं जहाँ पे राजा ने पानी पिया था। तो उससे थोड़ा ही पीछे में उन्हें एक पत्थर दिखाई देता है। तो आप सभी को पता है कि पत्थर एक सॉलिड मैटर है, और सॉलिड मैटर पे फुटप्रिंट्स आना ये एकदम इम्पॉसिबल चीज़ है। तो वो लोग वहाँ की ग्रासेस वगैरह क्लीन कराते हैं ये देखने के लिए कि फुटप्रिंट कितना दूर तक जा रहे हैं। तो वहाँ पे उन्हें लगभग 5 से 6 फुटप्रिंट ऐसे दिखाई देते हैं, और वो नदी की तरफ ही जा रहे होते हैं। तो ये सब देखकर वो लोग घर पे वापस आ जाते हैं। राजा फिर से सो जाते हैं। तो उस रात राजा को एक सपना आता है। उस सपने में महाकाली राजा के सपने में आती है, और वो उनसे खुद कहती है कि मैं यहाँ की मूल निवासिनी हूँ, मैं यहीं पे निवास करती हूँ, मेरा यहाँ पे वास बरसों से है, पर मुझे अब तक के किसी ने नहीं देखा। तो सुबह उठते ही राजा ये सब रानी से डिस्कस करता है, और रानी राजा को सलाह देती है कि उन्हें वहाँ पे खुदाई करके देखनी चाहिए। तो राजा अपने सैनिकों को ऑर्डर दे देता है और वहाँ पे खुदाई होती है। तो वहाँ पे राजा को एक गुफा मिलती है। तो उस गुफा में राजा को ये पता चलता है कि वहाँ पे माँ काली की 2 मूर्तियाँ हुई करती थी। तो एक मूर्ति जो थी वो खड़ी अवस्था में थी, जो मूर्ति की मुद्रा थी वो खड़ी हुई थी, और दूसरी जो मूर्ति है वो निंद्रा अवस्था में है, मतलब कि वो माँ काली है वो उसमें सोई हुई है। तो राजा ने उसी जगह पे मंदिर बनाने की सोची, और राजा ने वहीं पे मंदिर बनाया। तो ये मंदिर का फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से हुआ
कि जो गुफा खोदी गई थी तो वहाँ पे एक अंडरग्राउंड टेम्पल भी बनाया गया। तो अंडरग्राउंड टेम्पल में निद्रा अवस्था में जो मूर्ति है उसे अंडरग्राउंड टेम्पल में रखा गया है, और जो मूर्ति खड़ी हुई थी उसे बाहर मतलब ऊपर में मंदिर में रखा गया है। और ऐसा बताना था कि जो अंडरग्राउंड टेम्पल है वहाँ पे बहुत कम लोग जा सकते हैं, वहाँ पे बस पंडित लोग जा सकते हैं और नॉर्मल लोगों का वहाँ पे जाना मना होता है, तो वहाँ पर नॉर्मल लोग नहीं जा सकते हैं। ये जो योग निद्रा अवस्था की मूर्ति है इसे विष्णु माया भी कहा जाता है। तो भागवत के हिसाब से 108 शक्तिपीठ माने जाते हैं, और उसमें से जो 52 हैं वो ज्ञात है और बाकी के हैं वो अज्ञात हैं। तो ये जो निद्रा वाली मूर्ति है ये अज्ञात शक्तिपीठों में भी आती है कि इसके बारे में ज़्यादा लोगों को नहीं पता है, और यहीं से जो स्टोरी है वो इंटरेस्टिंग बन जाती है। मैंने जैसे कि आपको बताया है कि अंडरग्राउंड टेम्पल में बहुत कम लोग जा सकते हैं, मतलब ना के बराबर लोग, शायद बस वहाँ पे पंडित लोग ही जाते हैं। और उन लोगों का ऐसा बताना है कि हर साल देवी अपना करवट बदलती है, मतलब बदले हुए करवट को हर कोई पहचान सकता है, मतलब हर कोई देख सकता है। अगर इस साल देवी इस करवट में होती थी तो अगले ही साल देवी उस करवट में बदल जाती थी। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फेमस थी। हम लोगों का ये मानना था कि उस योग निद्रा की मुद्रा में साक्षात देवी रहा करती थी। तो अब लोगों का ये कहना है कि देवी उस मंदिर को छोड़कर जा चुकी है, और ये चीज़ बाहर तब आई जब एक श्रद्धालु थी जो कि बहुत ही ज़्यादा श्रद्धा रखती थी उस मंदिर से, वो हमेशा उस मंदिर में जाया करती थी। तो अचानक से जब हम सभी को पता है कि लॉकडाउन लग चुका था, लॉकडाउन खुलने के बाद में वो जो लेडी थी वो फिर से उस मंदिर में जाती है, पर उसे उस तरीके की वाइब्स नहीं आती है जो उसे पहले आती थी। हालांकि वो कभी नीचे उस अंडरग्राउंड मंदिर में गई नहीं थी, पर फिर भी उसे कुछ अजीब वाइब्स आती थी जो उसे पहले कभी नहीं आई। तो उस लेडी की नींद में देवी आती है और वो उससे कहती है कि अब मैं उस मंदिर में नहीं हूँ, मैं वहाँ से जा चुकी हूँ। तो पहले तो वो लेडी बस सपना समझ के इसे भूल जाती है, पर यही सपना उसे लगातार 2-3 दिन तक आता है, और वो उस मंदिर के पुजारियों से मतलब इंसिस्ट करती है कि मुझे नीचे जाना है, मुझे अंडरग्राउंड जाके देखना है कि माता अभी कहाँ पे है, माता सच में नीचे है या फिर नहीं है। तो जैसे कि मैंने आपसे बताया कि नीचे में कोई भी नहीं जा सकता है, और लॉकडाउन के बाद से इतना स्ट्रिक्ट हो गया है कि जो कुछ गिने चुने लोग जाते थे अब वो भी नहीं जा सकते हैं नीचे में। अब वो लेडी ये सब जानने के लिए माता की और ज़्यादा पूजा करना स्टार्ट कर देती है। वो पूजा करते करते हमेशा माता से पूछती है कि अगर आप यहाँ नहीं तो आप कहाँ पर हो। तो माता उसके सपने में फिर से आती है और माता उससे कहती है कि अभी माता फिसकुटी मंदिर माल रोड पे है, मतलब फिसकुटी में एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी पे माता जाके बस चुकी है। वो लेडी मतलब पैदल पैदल ही वहाँ से निकल जाती है फिसकुटी की तरफ। तो ऐसा बताया जाता है कि महाकाल मंदिर से फिसकुटी की जो दूरी है वो लगभग 10 किलोमीटर की है। तो वो लेडी पैदल पैदल 10 किलोमीटर निकल जाती है और वो पर्टिकुलर उसी लोकेशन पे जाके पहुंचती है जहाँ पर सपने में माता ने उसे बताया था। वो पहाड़ी वगैरह भी चढ़ती है और वो उसी लोकेशन पे जाके पहुंचती है। तो उस लोकेशन पे उस लेडी को एक और माता की वैसे ही योग निद्रा में एक मूर्ति दिखाई देती है। पर ऐसा कहा जाता है कि महाकाली मंदिर में जो मूर्ति थी वो माता की मूर्ति बहुत ही ज़्यादा यंग एज की मूर्ति थी। ऐसा कहा जाता था कि उसे देखकर ऐसा लगता था कि माता उस मूर्ति में लगभग 16 से 17 साल की है, और वो मूर्ति बहुत ही ज़्यादा सुंदर हुआ करती थी। और ये जो मूर्ति है, ये मूर्ति में ऐसा दिखाया गया है कि इस मूर्ति में माता की एज जो है वो थोड़ी बढ़ चुकी है। मतलब अगर 13 सेंचुरी में अगर माता की 17 साल की मूर्ति उन्हें वहाँ पर मिली थी, तो अगर हम लोग आज देखा जाए तो आज जो मूर्ति है उसकी एज सबको बढ़ी हुई दिखती है। और ये जो फोटो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये अभी फिसकुटी मंदिर की है। यहाँ पे अभी बहुत बड़ा मंदिर तो नहीं, बस टीन वगैरह के शेड बने हुए हैं और यहाँ पे लोगों ने पूजा करना स्टार्ट कर दी है, और ज़्यादा लोगों को इस मंदिर के बारे में अब तक के पता भी नहीं है। ये चीज़ें सच होगी तो ये अब तक की सबसे बड़ी मिस्ट्रीज़ में से एक मिस्ट्री हो सकती है। और मुझे ये चीज़ जिस इंसान ने बताई है उन्होंने मुझे अपना नाम लेने से मना किया है, और उन्हें भी ये चीज़ चंद्रपुर के ही किसी मूल निवासी से पता चली है। हालांकि चंद्रपुर में ये बात सभी को पता है, पर
इस चीज़ को कोई खुल के नहीं बता रहा है कि उस मंदिर में, मतलब महाकाली मंदिर में जो अंडरग्राउंड टेम्पल है, वहाँ पे माता की मूर्ति सच में है या फिर नहीं है। तो आप लोगों का इस चीज़ पे क्या कहना है? अगर आप में से कोई चंद्रपुर से मेरी वीडियो देख रहा है तो वो मुझे कमेंट करके बता सकता है कि ये सारी चीज़ें सच है या फिर नहीं है। तो मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहता हूँ कि ऐसा क्या हो सकता है कि माता खुद ही अपना मंदिर छोड़ के जा चुकी है। एक थ्योरी ऐसी बाहर निकल के आती है, जब लॉकडाउन लग चुका था तो जो अंडरग्राउंड मंदिर था वहाँ पे माता की सेवा करने के लिए कोई नहीं था, और ऐसा कहा जाता है कि बहुत सालों से माता उसी मंदिर में थी और उस मंदिर को लोगों के लिए खोला भी नहीं जाता था। मतलब जो श्रद्धालु लोग थे वो उस मूर्ति को देख भी नहीं सकते थे। तो ऐसा कहा जाता है कि माता ने खुद ही उस मंदिर को छोड़ दिया और ऐसी जगह पे जाके बस गई कि जहाँ पर लोग बिना झिझक के उनसे आके मिल सके और उनकी पूजा कर सके। अगर आप लोगों को इस चीज़ के बारे में थोड़ी भी इंफॉर्मेशन है तो प्लीज़ मुझसे मेरे इंस्टाग्राम पे आकर शेयर करें, क्योंकि मैं खुद इस टॉपिक पे बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस हूँ ये जानने के लिए कि ऐसा क्या हुआ होगा कि माता सच में अपना मंदिर छोड़ के जा चुकी है। अगर वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक कर देना, और अगर आपके पास में भी ऐसा कोई हॉरर या फिर मिस्टीरियस इंसिडेंट है जो आप सभी से शेयर करना चाहते हैं तो वो मुझे मेरे इंस्टाग्राम या फिर मेन हैंडल पे भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो मैं होप करता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये सारी चीज़ों के बारे में पता हो। और अगर आप लोग इस वीडियो को लोगों से शेयर करेंगे तो मुझे लोगों से भी फीडबैक जानने के लिए मिलेगा कि सच में ऐसा क्या हुआ है उस जगह पे, और इस चीज़ के मतलब इस मिस्ट्री के पीछे का राज क्या है। तो मैं बस यही चाहता हूँ कि इस वीडियो को जितना हो सके उतना ज़्यादा फैला दो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।